राजस्थान पर बन रही इस डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान मुझे कई सप्ताह अंतों में जयपुर की यात्रा करनी पड़ी, जो बहुत महंगी साबित होती अगर मेरे पास होटलों की तुलना में होमस्टेज में रहने का विकल्प नहीं होता तो। पर्यटन विभाग भारत की जीडीपी में कुल 6% की हिस्सेदारी रखता है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भारत अपने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक ऐसा देश है जहां समृद्ध संस्कृति, पवित्र तीर्थ स्थान, बेजोड़ विविधता, ऊंचे पहाड़, सुंदर समुद्र तट, बीहड़ रेगिस्तान और सभी 4 मौसमों के कारण घरेलू पर्यटकों की भारी आवाजाही होती है। ऐसी स्थिति में स्थानीय लोगों के लिए एक शानदार अवसर यह है कि वे अपने घरों को पर्यटकों के लिए होम स्टेज में बदल दें और उन्हें स्थानीय भोजन और रीति रिवाजों से परिचित कराएं। यह नया तरीका दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह स्थानीय लोगों को उनकी आजीविका और आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है, साथ ही पर्यटकों को रहने के लिए एक घरेलू और आरामदायक स्थान प्रदान करता है, वो भी होटलों से कई गुना सस्ती और किफायती दर पर। ऐसा ही एक असाधारण होमस्टे है जगनिवास पैलेस, जो कि जयपुर के बनी पार्क के पॉश इलाके में स्थित है। यह हेरिटेज स्टाइल होमस्टे आपको पुराने ज़माने की शान और सादगी का एहसास दिलाता है और चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। संपत्ति परिसर के अंदर नीम का एक पेड़ है, जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के एक जोड़े का घर है। इसके अलावा यहाँ कई फूलदार पौधे भी हैं, जो इस संपत्ति को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करते हैं। सुबह के समय आप चाय की चुस्की लेते लेते इन मोरों को गाते हुए सुन सकते हैं, और यदि आसमान में बादल हो तो आप उन्हें नाचते हुए भी देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ अपने सामने वाली छत पर। होमस्टेज का चयन स्थानीय समुदायों को सीधा लाभ पहुंचाकर पारंपरिक जीवन शैली को संरक्षित करता है, साथ ही स्थानीय पर्यटन प्रथाओं का भी समर्थन करता है। मेहमान ये जानकर अच्छा महसूस कर सकते हैं कि उनका प्रवास स्थानीय लोगों की आजीविका में योगदान देता है और होटलों की तुलना में होने वाले बड़े पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करता है। ऐसा ही एक अनोखा होमस्टे है जगनिवास पैलेस, जो सिंधी कैंपस स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर बनी पार्क इलाके में स्थित है। यह संपत्ति न केवल जयपुर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से करीब है, जिससे यात्रियों के लिए यहाँ पहुँचना आसान हो जाता है, बल्कि यह जयपुर के गुलाबी क्षेत्र से भी निकट है, जहाँ हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसे कई पर्यटक आकर्षण है, जो इसे आपके ठहरने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। आप यहाँ ठहरने की बुकिंग MMT और अगोड़ा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, या फिर सीधे लोकेश जी को कॉल कर सकते हैं, जो इस संपत्ति के मालिक हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चूंकि मैं अपनी शूटिंग यात्राओं के दौरान जयपुर कई बार आ चुका हूँ, इसलिए मैं इस होमस्टे के लगभग सभी कमरों में रुक चुका हूँ। तो आइए अब आपको जगनिवास पैलेस ले चलते हैं। तो आइए अब मैं आपको इस खूबसूरत प्रॉपर्टी के रूम्स दिखाता हूँ। तो ये है डबल बेडरूम इस होमस्टे का। ये है आपका बेड, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन लिनन्स होती हैं यहाँ पे, और सारी बेसिक एमिनिटीज़ है रूम में। तो ये आपका टेलीविज़न के अलावा इधर है खूबसूरत राजस्थानी फोक स्टाइल की पेंटिंग, और ये आपका सिटिंग एरिया है। आप यहाँ बैठ सकते हो, लैपटॉप वगैरह रख सकते हो, या अपना काम अगर आपको करना है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको मिल जाता है ऐसा एक अलमीरा, जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा कंबल है अगर आपको ठंड लगे रात में तो। एयर कंडीशन बहुत ही केयरफुली हिडन है पर्दों के पीछे, तो आप यहाँ से अपना AC ऑन कर सकते हो। और अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। ये आपका टेलीफोन टेबल लैम्प के बगल में, और ये है इस प्रॉपर्टी के वॉशरूम्स। गीज़र जैसी एमिनिटीज़ आपको लगी हुई मिलेंगी सारे रूम्स में, और इसके अलावा टॉवल्स वगैरह है, और बेसिक जो शैम्पू वगैरह की किट होती है वो सब भी मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। हैंड वॉश है। तो कुछ ऐसा दिखता है इस प्रॉपर्टी का डबल बेडरूम। यहाँ पे एक छोटा सा डस्टबिन भी है। इसके अलावा इनके पास ट्रिपल बेडरूम्स भी हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए, एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो जगनिवास पैलेस का है वो ये है कि ये उन होम स्टेज में से नहीं है कि जहाँ सिर्फ रूम्स आपको इंटरनेट पे अच्छे दिखते हैं, क्योंकि जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है होम स्टेज के साथ वो एक ये होती है कि कमरे तो बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इंटरनेट से, एयरबीएनबी से या मेक माई ट्रिप से कोई भी होम स्टे बुक करते हो, आपको हमेशा दिखेगा कि प्रॉपर्टी की फ़ोटोग्राफ्स तो बहुत अच्छी हैं,
बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो होती है होम स्टेज के साथ वो ये होती है कि जब आप एक्चुअल में प्रॉपर्टी में पहुंचते हो तो जो एमिनिटीज़ हैं वो कई बार काम नहीं कर रही होती हैं। कई बार आपका एसी नहीं काम कर रहा होता है, कई बार आपका वॉशरूम का फ्लश नहीं काम कर रहा होता है, कई बार आपका टीवी नहीं काम कर रहा होता है, या चार्जिंग पॉइंट का कोई सॉकेट ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप होम स्टे में एक्चुअल में चेक इन करते हो तभी आपको पता चलता है, ये आपको फ़ोटो देख करके पता नहीं चलता है। जगन्नाथ पैलेस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सारी एमिनिटीज़ वर्क करती हैं और लोकेश जी बिल्कुल बगल में ही बैठते हैं रिसेप्शन में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको टाल्स और चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कंबल आपको और मिल जाए रात में, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको स्लीपर्स मिल जाएँ, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल आप लोकेश जी से जा कर के मांग सकते हैं, आपको तुरंत मिल जाएगी। तो फैसिलिटी जो है वो होटल टाइप की है और एमिनिटीज़ सारी वर्क करती हैं, तो आप एमिनिटीज़ को लेकर के डिसअपॉइंट नहीं होंगे। दूसरी एक सबसे बड़ी बात क्या है, क्लीनलीनेस। तो आपने देखा है कि लिनन वगैरह बिल्कुल साफ़ है। अगर आप देखोगे तो एक और जो प्रॉब्लम होती है होम स्टेज़ वगैरह में वो ये होती है कि आपका जो लिनन होता है या कई बार आपके जो पिलोज़ वगैरह होते हैं वो इतने क्लीन नहीं होते हैं, राइट। तो और ये सारी चीज़ें भी ऐसी हैं कि जब आप एक्चुअल में प्रॉपर्टी में चेक इन करते हो तो ये आपको पता चलता है कि जो क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा। तो अगेन क्लीनलीनेस के मामले में ये बिल्कुल होटल जैसा ही है और साफ़ सफाई आपको पूरी मिलेगी यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि कोई भी कमी है तो अगेन आप तुरंत लोकेश जी से जा कर के बोल सकते हैं और वो क्लीनिंग आपके लिए करा देंगे। और तीसरा और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस प्रॉपर्टी का वो है इसकी लोकेशन। तो आप गूगल मैप्स पे लोकेशन देख सकते हो, ये बिल्कुल मेन जयपुर सिटी सेंटर जो पिंक सिटी एरिया है उससे सटे हुए एक दूसरा एरिया है बनी पार्क, जो कि जयपुर के पॉश एरियाज़ में से आता है। पास ही में यहाँ बस स्टैंड है, तो यहाँ पहुँचना बहुत आसान है, बहुत ईजिली एक्सेसिबल है। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों 2-2.5 किलोमीटर के अंडर में है। और एक और मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, जो जयपुर की 2 सबसे फेमस इस्टेब्लिश्ड ईटरीज़ हैं, रावत मिष्ठान भंडार जहाँ की प्याज कचौड़ी बहुत फेमस है, और दूसरा गुलाब जी चाय, ये दोनों ही शॉप्स जो हैं वो इस प्रॉपर्टी से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। आप गूगल मैप्स की लोकेशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ स्टे करते हो तो आप सुबह उठो और सुबह नाश्ते की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपनी मॉर्निंग वॉक करते हुए सीधे रावत मिष्ठान भंडार जा सकते हो, वहाँ की फेमस प्याज कचौड़ी खा सकते हो। फिर आप वहाँ से वॉक करते हुए गुलाब जी चाय वाले के पास जा सकते हो, वहाँ अपनी चाय और बन मस्का खा सकते हो और मॉर्निंग वॉक करते हुए वापस आ सकते हो। फिर आप रेडी होकर के जयपुर में जहाँ भी आपको घूमना है, जो भी आपकी ट्रिप प्लान है उस दिन की वो आप कर सकते हो। तो ये तीसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है लोकेशन का, कि जितने भी मेन ईटरीज़ हैं, जो मेन रेस्टोरेंट्स हैं, जो मेन फूड पॉइंट्स हैं, वो यहाँ से बहुत पास है। इनफैक्ट महावीर रबड़ी करके एक बहुत फेमस दुकान है जयपुर में, जो कि पिंक सिटी एरिया में है, जो कि अगेन यहाँ से बहुत पास है। तो अगर आप ज़ोमेटो या स्विगी वगैरह से भी ऑर्डर करते हैं तो 15 से 20 मिनट में खाना आपके पास आ जाएगा। या फिर अगर आप रात में ऐसे ही इवनिंग वॉक करते हुए निकल जाते हैं तो अगेन पैदल आप जा सकते हो और अपना लंच एंड डिनर वहाँ करके और वापस आ सकते हो। तो हाँ, लोकेशन, क्लीनिनेस और एमिनिटीज़, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं इस प्रॉपर्टी के। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप जब भी जयपुर आते हैं एक बार आपको इस प्रॉपर्टी में ज़रूर स्टे करना चाहिए। तो ये जेन्युइनली बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है। मैं जब भी अपने पेरेंट्स को लेकर के आता हूँ जयपुर या आसपास के एरियाज़ में घूमने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पास में एक खाटू श्याम है, जो कि जयपुर से पास में एक टाउन है सिकार, वहाँ पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, अगर आप सैटरडे संडे वीकेंड्स पे फ्री हो तो आप एक ऐसे ट्रिप प्लान कर सकते हो कि एक दिन आप जयपुर में स्पेंड कर सकते हो, यहाँ फूड टूर कर सकते हो, जयपुर में फ़ेमस चीज़ें खा सकते हो, और उसके बाद फिर आप एक दिन रख सकते हो सिकार में खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। तो अगर आप ऐसी कोई ट्रिप प्लान करते हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि एक बार आप इस होम स्टे में ज़रूर रुकें और आपको ज़रूर पसंद आएगा। और एक और सबसे अच्छी बात, इनके पास पार्किंग भी अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी कि आपको कार खड़ी कहाँ करनी है। एम्पल पार्किंग स्पेस है इनके पास ऑलरेडी। तो ये था डबल बेडरूम, और अब मैं आपको ट्रिपल बेडरूम दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी का। और ये इस प्रॉपर्टी का मेन एंट्रेंस और वेरांडा या फिर कॉमन सिटिंग एरिया कह सकते हैं यहाँ पे से। तो आप अपनी सुबह की चाय और मॉर्निंग न्यूज़पेपर, जो भी आपका मॉर्निंग रिचुअल है वो आप फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ बैठ कर के चाय पी सकते हो। और ये सिटिंग एरिया है आगे। और अगर अब मैं दूसरी तरफ चलूँ प्रॉपर्टी के, जिधर कोर्टयार्ड है, आंगन बेसिकली, तो ये है इस प्रॉपर्टी का कोर्टयार्ड या फिर आंगन। और यहाँ पे एक झूला भी लगा हुआ है। तो मैं कई बार जब दिन में शूट कंप्लीट करके आता हूँ तो मैं इसी झूले पर बैठ करके अपनी एडिटिंग करता हूँ शाम के टाइम में। और आजकल बहुत कम घरों में ऐसे आंगन देखने को मिलते हैं जो ऊपर से खुले हों। तो ट्रेडिशनल हेरिटेज स्टाइल होम स्टे है ये। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ एक ऐसा आंगन है।
अब मैंने आपको डबल बेडरूम तो दिखा दिया, बट आप सोच रहे होंगे कि अगर आपकी बड़ी फैमिली है, लेट्स से आप मैरिड कपल हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे भी हैं और आपके पेरेंट्स भी हैं, और फिर अगर आप इस प्रॉपर्टी में आप स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए इनके पास बड़े रूम्स भी अवेलेबल हैं। तो अब मैं आपको एक 4 बेडरूम दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी का, जहाँ पर ईज़िली अगर आप एक फैमिली स्टेकेशन भी प्लान कर रहे हैं तो आप आकर के रुक सकते हैं। और ये है वो रूम जो कि बिल्कुल कोर्टयार्ड के बगल में है आपके। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये सबसे पहले आपका एक सिटिंग एरिया है, यहाँ पे मिनी फ्रिज भी मिल जाता है आपको, और कुछ ऐसा दिखता है ये सिटिंग एरिया। आप यहाँ बैठ सकते हो या अपना सामान रख सकते हो। ये अगेन अलमीरा है आपका, जिसे आप ओपन कर सकते हैं। एम्पल नंबर ऑफ क्विल्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, कंबल है बहुत सारे। और ये है इस प्रॉपर्टी का 4 बेडरूम। तो आप देख सकते हो अच्छे लार्ज स्पेशियस रूम्स हैं। आई थिंक ये वाला रूम, अगर मेरा एस्टिमेट सही है तो आई थिंक 200 स्क्वायर फीट का रूम होगा ये, और डबल बेडरूम है। दोनों बेड्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। और ये भगवान कृष्ण की एक सुंदर सी पेंटिंग है साइड में। ये बड़ा रूम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्प्लिट एसी है, विंडो एसी नहीं है, टीवी है ऑब्वियसली। और अगर मैं इस प्रॉपर्टी का वॉशरूम दिखाऊँ आपको, तो वॉशरूम भी रूम्स के कंपैरिजन में, रूम्स के प्रपोर्शन में उतना ही बड़ा है। तो ये है इस प्रॉपर्टी का वॉशरूम। ये आपका सेपरेट शावर एरिया बन जाएगा, और अगेन गीज़र वगैरह सारी एमिनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ भी एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली लोकेश जी को कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये वाला रूम अवेलेबल करा दिया जाए, तो आपको ये वाला रूम मिल जाएगा। वैसे इन होम स्टेज के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि मेहमान अक्सर मेजबान परिवार के साथ बातचीत करते हैं, जिससे उन्हें पर्यटन स्थल की गहरी समझ प्राप्त होती है। होटलों के विपरीत, जहां मेहमान सिर्फ एक अन्य कमरा नंबर होते हैं, होमस्टे के मेजबान अक्सर मेहमानों को व्यक्तिगत ध्यान और देखभाल प्रदान करते हैं। वे स्थानीय आकर्षणों पर अंदरूनी युक्तियां प्रदान कर सकते हैं, जो होटलों में मिलने वाली मानक सेवा से परे है। होमस्टे मेजबान और मेहमानों के साथ साथ साथी यात्रियों के बीच सामाजिक संपर्क और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देता है। साझा भोजन, बातचीत और सांस्कृतिक आदान प्रदान समुदाय और सौहार्द की भावना पैदा करते हैं, जिससे समग्र यात्रा का अनुभव समृद्ध होता है। तो सबसे पहले निहारी से स्टार्ट करते हैं। राजपूती स्टाइल स्लो कुक्ड सरसों के तेल में बनी निहारी। स्लो कुकिंग का अपना ही कमाल है। मटन पूरी तरीके से गल चुका है, आप फ़र्क बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सी ग्रेवी है और कौन सा मटन है। और ये हमारे स्वादिष्ट खबूस का एक टुकड़ा लेते हैं और लेते हैं स्लो कुक्ड नहारी का एक पीस। मोमेंट ऑफ ट्रूथ,